दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशिया में। अरबी का एक जुमला है, अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह। कोशिश करना हमारा काम है और कामों की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में। स्टेज पर तशरीफ फरमा आज के इस प्रोग्राम के सदर हाजी इकबाल साहब, हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, कारपोरेशन के हमारे आयुक्त, हमारे कमिश्नर रविंद्र जादव साहब, सिटी इंजीनियर बच्चाओ साहब, हमारे यूसुफ इलियास साहब, कलीम दिलावर साहब, जावेद अब्दुल सत्तार साहब, साजिद अब्दुल रशीद, रमजू मिंबर, अयाज हलचल, हाजी अब्दुल माजिद और जितने भी कारपोरेटर हजरात यहाँ आए हैं और सभी हाजिरीन मजलिस, हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता किया कि आज हम लोग इस इलाके की एक बहुत बड़ी ज़रूरत उस पुल की तामीर के लिए जमा हुए हैं, संग बुनियाद के लिए जमा हुए हैं, जो हमारे शहर की बुजुर्ग शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। माजी में हजरत मौलाना अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो पुल बनाया गया, हमें ऐसा लगता था कि ये हजरत की शख्सियत के शान के मुताबिक नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए कि इस छोटे से पुल का नाम अगर हजरत के नाम से मंसूब किया जाता है तो ये एक तरीके से हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कहो या उनका अपमान कहो। हमारी देरीना ख्वाहिश थी और इस इलाके की एक बहुत बड़ी जरूरत थी, उसकी तकमील के लिए हम जद्दोजहद करते रहे, कोशिश करते रहे। मालेगांव का माहौल भी बहुत अजीब है। अगर कोई अच्छा काम करने के लिए आदमी कोशिश करे तो उस काम को कैसे रोका जाए और अगर हो रहा हो तो उसे कैसे खराब किया जाए, ये हमारे शहर की मशरिकी इलाके की सियासत रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस काम के लिए हमें न जाने कितने जतन करने पड़े, बहुत कोशिश करनी पड़ी, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया कि हमारे मुतालबे को मंजूरी देनी पड़ी और हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने बैठ करके दस्तखत की, उसका जीआर जारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर की तकमील की गई। आज नदी के अंदर कल रात की बारिश की वजह से पानी काफी मिकदार में आ गया, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमारा प्रोग्राम हो रहा है और बारिश नहीं है, वरना अभी थोड़ी देर पहले छींटे पड़ने लगे थे और आसमान देखकर अंदाजा हो रहा था कि फिर बारिश हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जो है हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब इस पुल के संगे बुनियाद के लिए जमा हुए। कोशिश ये की जा रही थी और जताया जा रहा था कि ये पुल की तामीर नहीं हो सकेगी, और जब हम अपना कोई काम गिनाते थे, बताते थे, तो मुखालिफिन उसके नीचे लिखते थे नोमानी पुल कब बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया कि हम संग बुनियाद की तकरीब के लिए जमा हुए। आज भी ये बात सुनी जा रही है कि लड्डू खाओ घर जाओ पुल बनेगा नहीं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में भी हमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और मालेगांव की आवाम के साथ कभी धोखा नहीं किया। आज हम इस मोड़ पर हैं कि हम अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस पुल की तामीर करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ये पुल 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। अगली बारिश आप देखोगे तो नदी में पानी आने से पहले आपको नोमानी पुल दिखेगा। आज इस प्रोग्राम की सच्चाई के लिए
इतना काफी है कि हमारे दरमियान स्टेज पर मालेगांव कारपोरेशन के कमिश्नर और मालेगांव कारपोरेशन के सबसे बड़े जिम्मेदार रविंद्र जाधव साहब मौजूद हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बस लड्डू खाओ और घर चले जाओ और पुल भूल जाओ, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कभी शहर वालों के साथ ऐसा कोई धोखा नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुल बनेगा और आज उसकी संग बुनियाद की तकरीब है। इसलिए मैं आज इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और इस काम की तकमील के लिए जिन जिन लोगों ने भी मालेगांव कारपोरेशन का हो, मंत्रालय का हो, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, ताउन किया, हमारी मदद की, फॉलो अप लेने में साथ रहे, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये पुल 5,76,00,000 रुपये के बजट से बनेगा और आप देखोगे इंशाअल्लाह ये पुल आज जितने पुल नदी पर हैं सबसे अच्छा पुल रहेगा। आप देखोगे सबसे अच्छा पुल इंशाअल्लाह हम बना करके देंगे और जब ये बन करके मुकम्मल होगा तो उस वक्त आपको मेरी आज की कही हुई बात याद आएगी कि मैंने कहा था कि जितने पुल इस नदी पर हैं उन पुलों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे अच्छा पुल इंशाअल्लाह हम बना करके देंगे। मैं आज इस मौके पर आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना वक्त फारिग करके आए और संग बुनियाद की इस तकरीब में शरीक रहे। आज यहाँ नुमानी पुल का जो उद्घाटन होने जा रहा है भूमि पूजन, इस प्रोग्राम में शरीक हुए अपने बालीगांव मध्य के हमदर्द मौलाना मुफ्ती साहब, इस प्रोग्राम में शरीक हुए सभी स्टेज पर उपस्थित सभी मान्यवर और आप सब भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि शासन से 100% अनुदान में 100% 1 रुपया भी मालेगांव कारपोरेशन को देना नहीं है। ऐसे 100% ग्रांट मुफ्ती साहब ने गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा ली थी और उसको आपने माननीय कलेक्टर जिलाधिकारी साहब नासिक, उन्होंने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है, मान्यता दी है और उसके तहत हमने उसकी टेंडर प्रक्रिया कर ली और अभी टेंडर भी खोले गए हैं और ये काम एक दुनिया के नामांकित कॉन्ट्रैक्टर एबी वाग साहब, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर हुआ है और आज हम यहाँ इस कार्यक्रम का इस पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मालेगांव कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं रहने के बाद भी हमदर्द साहब ने बड़ी कोशिश से गवर्नमेंट से ग्रांट लाई है। हम देखते हैं कि मौसम नदी से इस पार उस पार जाना हो तो कई लोगों को बहुत दूर से जाना पड़ता है या बारिश ज्यादा रही तो पुल एक ब्रिज से ज्यादा नहीं होता, इसलिए जगह जगह पे ब्रिज बनाए जा रहे हैं। जैसा कि बहने में ब्रिज बनना जा रहा है, मौसम पुल का एक ब्रिज हुआ, एक दूसरा बाकी है, सांगा ब्रिज हुआ है, फिर राम सेतु का अपना ही अलामा पुल है और अब ये नुमानी पुल है जो बाहर के गिरना पुल पे जाने के लिए या वो साइड जाने के लिए नागरिकों को बहुत मददगार हो जा रहा है। इसका काम आज चालू होने को है। अभी हमदर्द साहब ने बताए कि 1 साल में ये ब्रिज पूरा हो जाएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मार्च एंड तक 8 महीने में 7-8 महीने में ही हम ये ब्रिज पूरा कर लेंगे और जनता को बहुत अच्छे लगभग 6 करोड़ का ये ब्रिज है और अभी बारिश खत्म होने के बाद नदी का पानी भी कम हो जाएगा और ठेकेदार को काम करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए हम ठेकेदार के पीछे लग के ये काम जल्द से जल्द अच्छे क्वालिटी में किया जाए, ऐसा उनसे मेरी गुजारिश रहेगी और वो काम बहुत अच्छे क्वालिटी हम कर लेंगे। अभी हमने पूरे शहर में हमारे महापालिका के बजट से भी बहुत सारे काम मंजूर किए। मुफ्ती साहब ने भी बहुत अपने जो एक्स कारपोरेटर है उसे बताया कि अलग अलग अपने इलाकों में अपने काम ले लो और उसको बजट दे दो। तो हिसाब से सबको बजट दे दिए।
जो भी दूर दूर के इलाके हैं जहाँ बहुत कच्चे रास्ते हैं या बहुत खराब रास्ते हैं, कोई मस्जिद जाने के रास्ते हैं, स्कूल जाने के रास्ते हैं, ये सभी रास्ते, कुछ यहाँ शादी खाने, कंपाउंड, सभी काम हमने अभी ये साल ये बजट में लिए। दूसरी एक बात मैं जो बार बार कहता हूँ कि पूरे शहर में ये सोडियम वेपर लाइट बदल के एलईडी लाइट बदला है, उसका भी टेंडर हो चुका है, उसकी भी वर्क ऑर्डर आज हो गई है। और ये भी काम बहुत जल्दी 6 महीने में ये भी काम पूरा हो जाएगा और पूरे शहर में सोडियम वेपर की जगह अपने ये एलईडी लाइट रहेंगे। इनको बिजली भी बचेगी, आगे का मेंटेनेंस भी बचेगा और ज्यादा लाइट अपने रास्तों में, शहर में सबको दिखाया जाए।